हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेकर के आई हूँ साइकोलॉजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कौन से चैप्टर साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट। मुझे एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि साइकोलॉजिकल असेसमेंट एंड टेस्ट में कौन सा क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें एक ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता ही है साइकोलॉजिकल असेसमेंट में, रोल ऑफ नर्स इन साइकोलॉजिकल असेसमेंट। तो इसकी नोट्स देख लेते हैं। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में आएगा, द नर्स केयरफुली ऑब्जर्व द पेशेंट्स अपीयरेंस, बिहेवियर, स्पीच, फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज। फर्स्ट में ऑब्जर्वेशन आएगा असेसमेंट में। एग्जाम्पल, इफ अ पेशेंट लुक सैड और इज टू क्वाइट, द नर्स टेक नोट ऑफ इट। अगर पेशेंट एकदम शांत दिख रहा है और बहुत सैड दिख रहा है तो वो जो नर्स है वो उसे नोट करेंगी, उसके बिहेवियर को। देन नेक्स्ट सेकेंड है एस्टैब्लिशिंग सपोर्ट है, ये कुछ और लिखे। द नर्स बिल्ड द ट्रस्टिंग एंड फ्रेंडली रिलेशनशिप विद द पेशेंट टू हेल्प देम ओपन अप एंड टॉक फ्रेंडली। नर्स फ्रेंडली बिहेव यानी पेशेंट से फ्रेंडली बिहेव रखती है, उसका ट्रस्ट को जीतती है, यानी उसके भरोसे को जीतती है और उससे फ्रेंडली बिहेवियर करती है और उसके साथ अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करती है। नर्स पेशेंट रिलेशनशिप वो क्या करता है, पेशेंट को यानी ओपन कोई भी उसकी जो प्रॉब्लम है वो ओपनली बता सके, इसलिए ये नर्स उससे फ्रेंडली बात करती है। जैसे एग्जाम्पल, अ स्माइल, calm tone and active listening help the patient feel safe। एक अच्छी सी स्माइल एंड प्यारी सी आवाज़ एंड एक्टिव लिसनिंग, अगर हम उसकी सुन रहे हैं प्यार से तो पेशेंट अच्छा फील करेगा। देन नेक्स्ट थर्ड है डाटा कलेक्शन। द नर्स कलेक्ट साइकोलॉजिकल हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट एंड फैमिली सच एज एनी पास्ट मेडिकल इलनेस, स्लीप इशू, एंजाइटी और स्ट्रेस। हम पेशेंट के पहले की कंडीशन को, यानी उसकी जो हिस्ट्री है, साइकोलॉजिकल हिस्ट्री, उसकी मेंटल से रिलेटेड उसकी जो हिस्ट्री है उसको कलेक्ट करेंगे। उसके फैमिली मेंबर से, कहीं उसके फैमिली मेंबर में तो नहीं थी, और पेशेंट से कि उसे पास्ट में कुछ ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हुई, जैसे कि उसे नींद नहीं आती, नींद में इशू होता था, नींद नहीं आती थी, मेंटल इलनेस रहता था, एंजाइटी रहती थी, घबराहट रहती थी, स्ट्रेस में रहते थे। इस जो भी कंडीशन है इसको हम कलेक्ट करेंगे, डाटा कलेक्शन करेंगे। द नेक्स्ट effective communication. The nurse use therapeutic communication showing empathy, patience and active listening। नर्स क्या करती है, थेरेपेटिक कम्युनिकेशन करती है पेशेंट के साथ, उसके साथ सहानुभूति दिखाती है, पेशेंस रखती है एंड एक्टिव लिसनिंग, उसकी जो बातें हैं उसको अच्छे से सुनती है। जैसे एग्जांपल के लिए, आई अंडरस्टैंड हाउ यू फील, मैं समझ सकती हूँ कि आप क्या फील कर रहे हो, ऐसा उसको बोलना चाहिए। एंड यू कैन शेयर विथ मी, इनकरेज द पेशेंट, मैं समझ सकता हूँ कि आप अभी क्या फील कर रहे हैं, आप मुझसे अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। इस टाइप से इफेक्टिव कम्युनिकेशन बनाना चाहिए। देन फिफ्थ है असिस्टिंग द मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE। हमें असिस्ट करना है उसकी मेंटल स्टेटस को। द नर्स हेल्प इन चेकिंग द पेशेंट्स मेंटल स्टेटस थ्रू MSE विच इंक्लूड्स, फर्स्ट है अपीयरेंस एंड बिहेवियर, वो कैसा दिख रहा है और उसका बिहेवियर कैसा है, ये फर्स्ट में देखना है, असिस्ट करना है। देन मूड एंड अफेक्ट, उसका मूड कैसा है, शांत है या फिर गुस्से वाला, एंगर है, ये देखना है। और उसकी स्पीच, उसके बोलने का पैटर्न क्या है, स्पीच पैटर्न देखना है, स्लो बोल रहा है या तेज बोल रहा है, और गुस्से में बोल रहा है, ये सब देखना है। थॉट कंटेंट, यानी वो उसकी उनकी सोच क्या है उसके बारे में भी हमें असेस करना है। देन नेक्स्ट सिक्स्थ है डॉक्यूमेंटेशन। अब भी हमने जितना असेस किया उसका डॉक्यूमेंट भी बनाना रहता है। द नर्स रिकॉर्ड ऑल ऑब्जर्वेशंस, पेशेंट रिस्पॉन्सेज एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली एंड एक्यूरेट इन द पेशेंट फाइल, यानी पेशेंट की फाइल में हमें रिकॉर्ड करना है उसकी, हमने जो ऑब्जर्व किया उसके बारे में और पेशेंट के रिस्पांस के बारे में, उसने क्या रिस्पांस किया है, एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन क्लियरली लिखना है हमें एंड एक्यूरेटली इन द पेशेंट फाइल, पेशेंट के फाइल में लिखना है। देन नेक्स्ट सेवंथ है पेशेंट सपोर्ट एंड एजुकेशन, हमें पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करना है एंड एजुकेशन देना है। द नर्स सपोर्ट द पेशेंट इमोशनली एंड एजुकेट्स देम एंड देयर फैमिली अबाउट मेंटल हेल्थ एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीटमेंट। हमें क्या करना है, उसे सपोर्ट प्रोवाइड करना है इमोशनली एंड एजुकेट करना है किसके बारे में, मेंटल हेल्थ के बारे में, उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में और उसके ट्रीटमेंट के बारे में। सिर्फ पेशेंट को ही नहीं बल्कि उसके फैमिली मेम्बर को भी हमें एजुकेट करना है। देन नेक्स्ट एट्थ है रिफरल, हमें किसी प्रोफेशनल साइकेट्रिस्ट के पास से रिफर करना है। इफ नीडेड, अगर ज़रूरी है, द नर्स रिफर द पेशेंट टू अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल लाइक अ साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें पेशेंट को मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से उसे रिफ़र करना चाहिए वहाँ पे, या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास करना चाहिए या फिर साइकेट्रिस्ट के पास रिफ़र करना चाहिए। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माई चैनल, एंड और कोई टॉपिक चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिए।